बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुल बख्श। उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, जिस तरीके से आज हफ्ते का लास्ट रोज़ होता है, मुस्कुराती सुबह के साथ हम आपके साथ हाजिर होते हैं और इस सेगमेंट के अंदर जो सबसे पहला सेगमेंट होता है वो एतमाद ऑनलाइन का सेगमेंट होता है, जिसमें हम एतमाद ऑनलाइन के बहुत सारी चीज़ों के हवाले से बात कर रहे होते हैं। एतमाद ऑनलाइन की जितने भी मिशन है उस हवाले से हम बात कर रहे होते हैं और रोज़ बरोज़ हम आपको बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं कि एतमाद ऑनलाइन क्या क्या चीज़ें आप लोग के लिए लेकर आ रहा है। और साथ ही साथ एतमाद ऑनलाइन का जो मिशन है, जो जंग है गुर्बत के खिलाफ, जो जंग एतमाद ऑनलाइन लड़ रहा है, उस हवाले से हम आपको आगाह करते हैं। क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन है, जिस तरीके का माहौल है सोसाइटी के अंदर, लोग जो है बेरोज़गारी की तरफ ज़्यादा मुतवज्जह हो रहे हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है एतमाद ऑनलाइन बढ़ चढ़ कर आप लोगों का साथ देने के लिए आया है। और एतमाद ऑनलाइन की जहाँ तक हम बात करें, वो सिर्फ ग्रॉसरी तक ही महदूद नहीं है, बल्कि अगर आप लोगों को कारोबार करना है और जिन लोगों के पास कम लिमिटेड सरमाया है, ऐसी सूरत हाल के अंदर भी एतमाद ऑनलाइन उनका साथ देगा और आपको कारोबार करके देगा। तो ये तमाम सूरत हाल के ऊपर हम आपको बता रहे होते हैं और ये बात कर रहे होते हैं कि किस तरीके से आप अपना कारोबार बआसानी खोल सकते हैं और किस तरह से सस्ती ग्रॉसरी की जो शॉपिंग होती है वो आप लोग कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हम आपको डिस्कस करके बताते हैं प्रोग्राम के अंदर, और जितने भी आपके सवालात होते हैं कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम के अंदर उनको भी हल कर सकें, तमाम चीज़ों के बारे में आपको आगाही पहुँचा सकें, किस तरह से जो है वो एतमाद ऑनलाइन वर्किंग कर रहा होता है और आप लोग के लिए वो क्या क्या चीज़ें लेकर आता है और मार्केट के अंदर और कौन सी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करने जा रहा है। तो आज प्रोग्राम के अंदर जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद है वो है जनरल मैनेजर हैं एतमाद ऑनलाइन के इनायत अली। इनायत, वेलकम करूँगी प्रोग्राम के अंदर। और दूसरी जानिब न्यू फ्रेंचाइज़र है जो कि आजकल बड़ी तादाद में देख रहे हो एतमाद ऑनलाइन के साथ जुड़ती जा रही है, खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम के अंदर। आपको भी वेलकम करूँगी खालिद साहब। तो इनायत, सबसे पहले तो मेरा यही सवाल है कि मैं देख रही हूँ कि नई फ्रेंचाइज़र की जो तादाद है वो दिन ब दिन आप लोगों के साथ बढ़ती जा रही है। क्या वजूहात हैं कि एतमाद ऑनलाइन के ऊपर इतना एतमाद लोगों का बहाल होना शुरू हो गया है? देखें, आजकल के हालात की वजह से लोग बहुत परेशान हैं, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, हालात ऐसे हैं कि घर का ख़र्चा लोग पूरा नहीं कर पा रहे। लोग कारोबार की तरफ शुरू से जाना चाहते थे, लेकिन एक तो सरमाए की कमी, ऊपर से कारोबार कैसे किया जाए, इन दोनों चीज़ों को जब वो सोचते थे तो वो कारोबार नहीं कर पाते थे। आज एतमाद ऑनलाइन उनके बैकएंड के ऊपर खड़ा हो गया। अजीम आदिल शेख साहब का जो मिशन था वो उसमें कामयाब हो गए। वो उन लोगों के पीछे जाके खड़े हो गए जो लोग कारोबार करना चाहते हैं लेकिन उनको कारोबार करना आता नहीं है, या फिर उनके सरमाए की उनकी कमी है जिसकी वजह से वो कारोबार नहीं खड़ा कर पा रहे। सबसे पहले तो हमने वो लोग जिनको कारोबार करना है लेकिन नहीं आता, वो ये सोच रहे होते हैं कि हम ऐसा ना हो कि लॉस कर बैठें, तो उनको हमने कारोबार सिखाया। उनको सबसे पहले ये बताया कि कारोबार होता कैसे है और उस कारोबार को चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, और एतमाद ऑनलाइन आपको हर चीज़ के अंदर सपोर्ट कर रहा है। फिर जिनके पास लिमिटेड सरमाया है उनको हमने सरमाया हासिल करने में भी मदद की। जब ये दोनों चीज़ें की तो एक आम आदमी जो कि नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, नौकरी नहीं मिल रही थी, अगर मिल भी गई तो तब भी अपने घर के अखराजात पूरे नहीं कर पा रहा था, तो वो जाहिर सी बात है कारोबार की तरफ आना शुरू हुआ और हमारे साथ जुड़ना शुरू हुआ। डे बाय डे आप देख रही हैं कि रोज़ एक नए फ्रेंचाइजी ऐड हो रहे हैं हमारे साथ। तो इसका यही मतलब है कि लोगों को अब एतमाद के ऊपर एतमाद होना शुरू हो गया है और लोग एतमाद के साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं। कौन होगा जो अपना कारोबार नहीं करना चाहता? अपने कारोबार को चलाने के लिए बढ़ चढ़ कर उसमें चीज़ें करने के लिए हर बंदा रेडी होता है, लेकिन उसको कोई तो हो पीछे बताने वाला कि कारोबार होता कैसे है, आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उसकी क्या गारंटी है कि ये सेल होगी, उसमें से आपको प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा ना हो कि बहुत मुश्किलों से सालों पैसे जोड़ के आपने जो थोड़ी सी सेविंग की है वो भी चली जाए। तो एतमाद ऑनलाइन ने अपनी पूरी एक्सपर्ट टीम के साथ उनके बैकएंड के ऊपर खड़े होकर उनको सपोर्ट किया और उनको एक अपना अच्छा कारोबार खड़ा करके दिया, जिसके बाद डे बाय डे अब लोग ऐड होते जा रहे हैं। और इस हमारे स्लोगन को कि नौकरी से बेहतर कारोबार है, इसको लोग समझ रहे हैं, इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और हमारी पूरी कोशिश है कि हम हर आम आदमी जिसके हालात सही नहीं है या जिसके पास नौकरी नहीं है, वो अपना कारोबार करना चाहता है, तो उसको हम अपने पैरों पे खड़ा कर सकें। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और जिस इनिशिएटिव की हम बात कर रहे होते हैं तो एतमाद ऑनलाइन बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेकर चल रहा है। और जैसे कि कह रहे हैं कि नौकरी से बेहतर कारोबार है, और वाकई जिस तरीके का दौर हम देख रहे हैं ऐसे सिचुएशन के अंदर नौकरी से बेहतर कारोबार ही है, क्योंकि नौकरी तो अमूमन लोगों के पास है ही नहीं। और गुर्बत के दौर के अंदर अगर आप अपना कारोबार कर सकते हैं बआसानी, तो इससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है। खालिद महमूद साहब,
آپ سے بھی یہی سوال کروں گی جس طریقے سے میں نے عنایت سے پوچھا کہ نیو فرینچائزر کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، کیا سوچ کر آپ اعتماد آن لائن کے پاس گئے؟ کس طریقے سے آپ نے اعتماد آن لائن کو رجوع کیا؟ اعتماد آن لائن کو یہ سوچ کے ہم نے جوائن کیا کہ ان کا جو ویژن ہے بہت اچھا ہے، غریبوں کی مدد کرنا، اور ان کے جو کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کو سستی گروسری مہیا کرنا، تاکہ وہ لوگ اپنے اس مہنگائی کے دور میں اپنے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کر سکیں۔ اور میری جو فرنچائز ہے وہ لانڈی کے علاقے میں، اور وہ پسماندہ علاقہ ہے، مزدور پیشہ لوگ وہاں پہ زیادہ ہیں، تو اس وجہ سے میں نے وہاں پہ اعتماد آن لائن کی فرنچائز کھولنے کا ارادہ کیا، اور میں عنایت بھائی کے پاس گیا، انہوں نے میرے کو بہت اچھا تعاون کیا میرے ساتھ، اور انشاءاللہ بہت جلد میری فرنچائز جو ہے اوپن ہو جائے گی۔ اچھا عنایت، کب آئے خالد صاحب آپ کے پاس اور کس طریقے سے انہوں نے آپ سے رجوع کیا؟ کیا کہا کہ کس طریقے سے ڈسکشن کی، کیا بتایا اپنے بارے میں؟ دیکھیں، خالد صاحب آئے تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ میں ایک کاروبار کھولنا چاہتا ہوں، جو ہر ایک یہ کامن کوشچن ہے جو اکثر آ کے لوگ کرتے ہیں کہ میں اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہوں لیکن کیسے کروں، آپ ہمیں کس طرح سے سپورٹ کریں گے؟ جب ہم انہیں بتاتے ہیں کہ یہ ہماری فیزیبلٹی ہے، آپ اتنے سے کم سرمایہ میں اگر لمیٹڈ ہے تو ہم حاصل کر کے دیں گے، اگر آپ کے پاس ہے اتنا سرمایہ کہ آپ کاروبار کھڑا کر سکتے ہیں تو ہم اس میں آپ کا کاروبار کھڑا کر دیں گے، اس میں سے آپ کو بھی بینیفٹ ملے گا اور آپ کے علاقے کے لوگوں کو بھی بینیفٹ ملے گا۔ تو یہ جب ہمارے پاس آئے، انہوں نے یہ سوال کیا کہ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرے پاس سرمایہ لمیٹڈ ہے، پہلے تو آپ مجھے بتائیں سرمایہ کیسے حاصل کر کے دیں گے۔ ہم نے ان کو اس کا ایک آسان طریقہ بتایا جس میں ان کی نہ کوئی ان کے پراپرٹی کے ڈاکیومنٹس رکھے جائیں گے، نہ ان سے ٹائم لیا جائے گا، نہ ان کو 10 چکر بینک کے لگانے پڑیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت ایزی وے میں ہم نے ان کو سرمایہ حاصل کرنے میں مدد کی۔ پھر ان کو دکان ڈھونڈنا ہو، پھر اس میں شیلونگ ہو، پھر سائن بورڈ ہو، پھر سامان آ رہا ہے، سامان لے کے جا رہے ہیں، وہاں پہ پروڈکٹ کی پلیسمنٹ ہے، پھر تمام یہ جتنی بھی چیزیں، پھر مارکیٹنگ ہے، یہ سب جب ان کو بتائی کہ ہم آپ کی دکان کھولنے سے لے کے دکان چلانے تک اور جو آپ کے شیلف کے اوپر پروڈکٹ رکھا ہوا ہے اس کو بیچنے تک کی گارنٹی ہم لے رہے ہیں، تو ایک عام آدمی جب یہ سوچتا ہے کہ یار اتنا ایزی ہے میرے لیے کاروبار کرنا تو میں کیوں نہیں کر سکتا، پھر ایک عام آدمی کے اندر ایک کانفیڈنس بھی آتا ہے اور وہ آپ کے ساتھ کھڑا بھی ہو جاتا ہے کہ ہاں میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے ہی خالد صاحب ہمارے پاس آئے تھے تو ایک الگ لیول کی کانفیڈنس سے آئے تھے، لیکن ہم سے ملاقات کرنے کے بعد، پوری فیزیبلٹی کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد، پورے پلان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد ان کو اس میں اپنا بھی فائدہ لگا اور اپنے علاقے کی عوام کا بھی فائدہ لگا، تو انہوں نے اس کام کو اسٹارٹ کیا۔ ٹھیک ہے، خالد صاحب کی طرف جاؤں گی۔ خالد صاحب کتنے مطمئن ہوئے عنایت کی بات سن کے؟ جب آپ عنایت کے پاس گئے تو انہوں نے آپ کو گائیڈ کیا ہوگا، کیا کشمکش تھی دماغ کے اندر، کون سے سوالات تھے ایسے جو کہ آپ نے ان سے جا کے کیا اور اس کے بعد آپ بالکل مطمئن ہو گئے اور آپ نے اپنی فرنچائز لے لی، اون کر لی؟ کیا تھا؟ جب میں اعتماد کے پاس گیا تو بہت سے مسائل تھے اور ذہن میں بہت سی باتیں آتی ہیں کہ نیا کاروبار ہے، کس طرح کریں گے، کیسے ہوگا، مارکیٹنگ کیسے ہوگی، پرچیز ہم کیسے کریں جا کے، پھر اس کو سیل ہے، پھر دکان کی ڈیکوریشن وغیرہ ہے، ساری ان کے ایک بہت بڑا ایک میٹر ہوتا ہے یہ۔ تو جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے بہت ہی آسان طریقے سے میرے کو سمجھایا اور ان کی بات میرے کو بہت اچھی لگی، تو میں مطمئن بھی ہوا ان کی باتوں سے کہ واقعی یہ جو بات کر رہے ہیں ایسے ہو سکتا ہے، اور میں نے پھر مکمل ارادہ کر لیا کہ بھائی میں نے شاپ آن کر۔ تو لوکیشن آپ نے خود ڈیسائیڈ کی کہ کس طریقے سے کہاں پر مجھے لوکیشن پر شاپ کھولنی ہے اور کیسے کاروبار کرنا ہے؟ کاروبار کا خیال کیسے آیا؟ کیا کرتے تھے اس سے پہلے؟ اس سے پہلے میری ہینڈی گرافی کی شاپ ہے جو ابھی بھی ہے لانڈی قائد آباد کے اندر، تو الحمدللہ وہ بھی ایک اچھا کاروبار ہے، چل رہا ہے۔ اس کے بعد میرا اپنا ایک خواہش تھی کہ میں گروسری کا کاروبار کروں، تو اس کے لیے بھی میرے پاس اپنی شاپ موجود ہے، مین روڈ کے اوپر ہے، مین داؤد چورنگی جمال گارڈن کے سامنے بالکل۔ اچھا، مین یعنی کہ بڑی بہترین یعنی کہ لوکیشن کی دکان ہے، اور میرے خیال ہے عنایت بھائی نے وزٹ بھی کی اور انہوں نے بھی کہا کہ واقعی بہت اچھی ہے، تو وہاں پہ جو ہے ہم یہ کاروبار شروع کریں گے۔ تو مطلب ہینڈی کرافٹس کی آپ کی شاپ ہے اور وہاں پر لانڈی کے اندر ہی موجود ہے، اور گروسری شاپ بھی آپ نے وہیں پر کھولی ہے۔ تو جب عنایت سے بات کی یا ان کی ٹیم سے بات کی تو کتنے حد تک مطمئن کرنے میں جو ہے اعتماد آن لائن آپ کو کامیاب ہوا؟ نہیں، اعتماد آن لائن سے جب میری ملاقات ہوئی اس کے بعد تو میں مکمل مطمئن ہونے کے بعد میں نے ان سے ایگریمنٹ کیا کہ بھائی میں آپ کے ساتھ بزنس یا کاروبار کرنا چاہتا ہوں، اور میں مکمل مطمئن ہوں اعتماد سے، کیونکہ اعتماد کے جو آنر ہیں عظیم عادل شیخ صاحب، ان سے میرے تقریباً 20 سال پرانے تعلقات ہیں۔ اچھا،
उनको मैं जानता हूँ, वो मेरे को जानते हैं, तो फिर उसके बाद मेरे को कोई ऐसा इशू नहीं है कि मैं इनको ना समझ सकूँ या ये मेरे को ना समझ सके। मतलब इनकी पॉलिसीज आपको अच्छी जी, लगी जी, और पॉलिसी एतमाद इनकी के ऊपर बिल्कुल पूरा अच्छी है, एतमाद एतमाद के आपने ऊपर बहाल मुकम्मल किया एतमाद है। है। इसी हवाले से बहुत सारे लोग एतमाद के ऊपर जो है वो फीडबैक देते हैं, जैसे कि मैंने कल भी डिस्कशन किया था कि एतमाद ऑनलाइन के जितने भी साथ लोग जुड़े हुए हैं वो लोग बड़े अच्छे पॉजिटिव फीडबैक दे रहे होते हैं। ऐसे ही एक फीडबैक मैं आपको दिखाती हूँ, वो देखिएगा। एतमाद ऑनलाइन एक बहुत ही मुनफरिद काम कर रहा है शहर के अंदर, ख़ास तौर पर मोहतरम अजीम आदिल शेख साहब के ताउन के साथ उनकी सरबराही के अंदर उनकी टीम जो है बहुत ही मौसर अंदाज में जो है इस काम को आगे लेके चल रही है और शहर के अंदर तकरीबन जो है 50 से ज़ायद जो है फ्रेंचाइजें इनकी बन चुकी हैं। ख़ास तौर पर जो बड़ा टारगेट है इसके अंदर ये पाकिस्तानी की मसनूआत को जो है आवाम तक जो है पहुँचाना। ये ग्रॉसरी आइटम जो है दूसरे इदारों के मुकाबले में सस्ते और आसान नरखों के ऊपर जो है आवाम तक जो है पहुँचाने का जो है इसमें एहतमाम किया जा रहा है। जी नाज़रीन, फीडबैक आपने देखा और किस तरह से लोग जो है वो एतमाद ऑनलाइन पर एतमाद कर रहे होते हैं और बड़े पॉजिटिव फीडबैक दे रहे होते हैं। और ये जो है किसी भी इदारे के लिए बड़ी अचीवमेंट होती है, क्योंकि लोग अगर उसकी तारीफ़ करें या लोग अगर उसकी पॉलिसी से मुतमईन है तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है ना। जिस तरीके से मैंने कल भी पूछा था, बड़ा लोगों का पॉजिटिव फीडबैक आता है और जिस तरीके से खालिद महमूद साहब भी बता रहे हैं कि किस तरीके से आपकी तरफ आए और कारोबार करना चाहते थे, तो जब ये स्टार्टिंग में आए तो इनकी जर्नी क्या थी, कैसे स्टार्ट किया? देखें, इनके साथ काफ़ी सारे मसले मसाइल थे। जैसे इन्होंने बताया, सबसे पहला होता है कि हम कारोबार खोलें कैसे। तो जब आप उस चीज़ को ईजी कर देते हैं किसी इंसान के लिए, इंसान बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन काफ़ी सारे मुश्किलात और जो ब्रेकर्स उसके बीच में आ रहे होते हैं वो उसको रोक देते हैं कुछ करने से। अपना कारोबार, मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा इंसान होगा जो अपना कारोबार नहीं करना चाहता होगा। अगर उसके पास पैसे हों और उसको वो कारोबार करना आता हो तो वो क्यों नहीं करेगा। यही दो प्रॉब्लम्स हैं हमारे लोगों के साथ। हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं वो या तो सरमाए की कमी है या तो उनको कारोबार करना आता नहीं है, फिर वो उसी डर की वजह से बैठ जाते हैं और फिर नौकरी कर रहे होते हैं। नौकरी मिल जाए तो बड़ी बात है, नौकरी कर लेते हैं। हमने जब ये अनाउंस किया, हमने लोगों को ये बताया कि हम कारोबार खड़ा करने में भी आपकी मदद कर रहे हैं और सरमाया हासिल करने में भी मदद कर रहे हैं। तो खालिद साहब जैसे लोग जो वाकई कारोबार करना चाहते थे, जो इस चीज़ के को पूरा प्लान करके बैठे हुए थे, तो उन लोगों ने अपना एतमाद दिखाया एतमाद के ऊपर। जैसे खालिद साहब ने बताया, अजीम आदिल शेख साहब एक बहुत बड़ा नाम है हमारे पाकिस्तान का। लोग उनको जानते हैं, लोग उनके प्लान्स के ऊपर, लोग उनकी बातों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपके सामने है कि उन्होंने एतमाद को खड़ा कर दिया, एक आम आदमी को अपने पैरों पे खड़ा कर दिया, उसको कारोबार खोल के दे दिया। अब उसको नौकरी की ज़रूरत नहीं है, अब उसके घर के हालात ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि वो अपना कारोबार कर रहा है और जितना टाइम लगा रहा है, जितनी एफर्ट्स कर रहा है, वो अपने कारोबार के लिए कर रहा है, किसी और के कारोबार के लिए नहीं कर रहा। तो ये सबसे एक अच्छी चीज़ है। फिर उस बंदे के साथ साथ उन्होंने आवाम को बेनिफिट दिया कि मिडिल मैन का किरदार हटा के उसका टोटल बेनिफिट कंज्यूमर को दे दिया, ताकि वो लोग जो घर की ग्रॉसरी प्रॉपर बाय नहीं कर पा रहे थे, जिनका बजट इतना नहीं था, उनके बजट में तमाम चीज़ें ले आए, ताकि वो जो अपने घर के लिए ख़रीदना चाहते हैं वो ईज़िली ख़रीद सकें। उसके बाद ग्रॉसरी के साथ साथ उन्होंने इतनी सारी एक्टिविटीज़ अनाउंस कर दी, इतनी सारी, यानी एक आम इंसान की लाइफ को कंप्लीट कर दिया ग्रॉसरी के साथ, उसका पेट भर दिया। फिर एक्टिविटीज़ अनाउंस कर दी, फिर स्पोर्ट्स अनाउंस कर दी, यानी उसके लिए और उसकी पूरी फैमिली के लिए एतमाद के साथ जुड़ गए वो लोग और उन तमाम लोगों के लिए इतने सारे बेनिफिट्स ले आए ताकि एक आम आदमी भी अपने पैरों पे खड़ा हो सके और हम अपनी कौम के लिए, अपनी आवाम के लिए, उनके बेटर फ्यूचर के लिए काम कर सकें। ठीक है, जिस तरीके से इनायत ने बताया कि किस तरह से एक आम आदमी को मद्देनजर रखते हुए सारी प्लानिंग की गई है। खालिद महमूद साहब क्या कहेंगे, जितने भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं उनको क्या कहेंगे, जो अपना कारोबार करना चाहते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको यही मैसेज देंगे कि वो एतमाद के पास आएँ और अपना कारोबार करें, ताकि अवामी सतह पे जो लोग कमज़ोर हो चुके हैं कोरोना की वजह से और दूसरे महंगाई की वजह से, तो उसमें एतमाद ऑनलाइन उनकी बहुत यानी कि हेल्प कर रहा है। ग्रोसरी भी सस्ती है, उसके अलावा इनके और भी बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो कामयाबी से चल रहे हैं। तो मैं तमाम यानी कि जो हमारे देखने वाले हैं उनसे यही कहूँगा कि वो एतमाद ऑनलाइन के पास आएँ और एतमाद के ऊपर एतमाद करते हुए एतमाद से अपना कारोबार शुरू करें।
जिस तरीके से इन्होंने बात की है कि एतमाद ऑनलाइन पर एतमाद करते हुए अपना कारोबार बआसानी खोल सकते हैं आप लोग, और बार बार हम यही बातें कर रहे होते हैं कि एतमाद ऑनलाइन जो वर्किंग कर रहा होता है वो सिर्फ आपके लिए वर्किंग कर रहा है। और जिस तरीके से हम पैंडमिक की बात करते हैं या दीगर सिचुएशन के हवाले से बात करते हैं, गुर्बत की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, ऐसी सूरत हाल के अंदर एतमाद ऑनलाइन आप लोग के लिए सोच रहा है, क्योंकि अपना तो हर कोई सोचता है, मज़ा तो तब आता है जब आप दूसरों का सोचें। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब एतमाद ऑनलाइन दूसरों का सोच रहा है और एक आम आदमी का सोच रहा है कि आम आदमी को किस तरीके से कारोबार करके देना है, किस तरीके से उसको अपने पैरों पे खड़ा करना है, ये तमाम सिचुएशन के अंदर जो है वो एतमाद ऑनलाइन बड़ी पॉजिटिव वर्किंग कर रहा होता है। इनायत, लास्ट शॉर्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे जितने व्यूवर्स हैं उनको? देखिए, मैं सबको ये कहना चाहूँगा, जितने भी नाजरीन हैं, कि आप एक दफ़ा हमारे पास आएँ, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। आजकल के हालात को देखते हुए जितनी मुश्किलात हैं लोगों के साथ, जितनी प्रॉब्लम्स को वो लोग फेस कर रहे हैं, हम शायद उनकी काफ़ी हद तक उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है पेट और आपके घर का पूरा जो बजट है, जो पूरा सिस्टम है, बजट बहुत इंपॉर्टेंट है घर का, और उसको रन करना आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। बहुत शुक्रिया इनायत, प्रोग्राम के अंदर वक्त दिया। बहुत शुक्रिया खालिद महमूद साहब, आपने भी प्रोग्राम के अंदर वक्त दिया। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी, नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी। देखते रहिए मुस्कुराते रहिए।